यार ये मुफीद लाइन्स कम करो ना, गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है चल रही तो ठीक है, बस ठीक है, और गाड़ियाँ चल रही। We want justice. We want justice. I support humanity. I support the humanitarian cause. ये जो वाक़या हुआ है, it's heartbreaking. इनके बयानात, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के बयानात के सबसे जो मुझे हिलेरियस और हार्ट ब्रेकिंग बयान इनका लगा कि the woman was involved in her own rape. Like, what kind of woman, what sort of woman would want herself to be raped in front of her kids? The only thing here is that in this Islamic Republic of Pakistan, we lack humanity. We lack the emotional factor जो हमें सोचने पे मजबूर करे कि what if that particular woman was a relative of mine? I wonder if the rapists had a thought for a mere second कि क्या होता अगर इस खातून की जगह पे मेरे घर की कोई खातून होती. I wonder what would he feel. ये वाक़या जो दिलखराश वाक़या लाहौर मोटरवे पे जो पेश आया, ये सुन के तो हर बंदा जो है वो न सो सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है, बहुत ही परेशान है. बहुत ही दिलखराश वाक़या है कि हमारे बच्चों ने जो आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया स्पेशली इस वाक़े को हाईलाइट करने के लिए. जैसे कि हमारे जो भाई ने कहा कि अगर फ़लस्तीन में कोई इस तरह का वाक़या होता है या कोई मतलब एक जानी नुकसान होता है तो यहाँ पे डॉक्टरों के हिसाब से लोग रोड पे होते हैं. लेकिन ये जो खातून है ये हम सब की बहन है, सब की किसी की बेटी है. तो लाहौर मोटरवे जो है ओवरऑल जितने मोटरवेज बने हैं हम सब उसको कहते हैं कि ये बिल्कुल ताफुज़ वाली रोड है. लेकिन ये दिलखराश वाक़या पेश आना पूरे पाकिस्तान के लिए शर्म का मुकाम है. चाहे इसमें वज़ीर-ए-आज़म है, उनके काबीना है, जो भी है कह रहे हैं कि ये मदीना है, क्या कह रहे हैं, मदीने की रियासत है. कह रहे कोई मदीने की रियासत नहीं है. यहाँ कोई ये सियासी तक़रीर नहीं हो रही है. यहाँ पे जो है ना एक खातून के साथ जुल्म हुआ है उस पर हम बात कर रहे हैं. चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पीपल पार्टी का कोई हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ का कोई हो, चाहे वो नून लीग का कोई हो. जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि हिज़्ब-उत-तस्लीम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी चाहे वो स्कूल है, कॉलेज लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल है, हमारी माई बहनें ऑफिस में काम करती, कहीं पे उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है. हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद उसमें मुलविस से आज बेशक वो मुझसे नाराज़ हो जाए, उसके अंदर कोई मेरे भाई भी हो सकता है, मेरे कज़न भी हो सकता है. कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे हैं ख़वातीन को. अगर कोई केस लेके खातून जाती है तो उसको डरा धमका के वहाँ से निकाला जाता है. कोई खातून अगर उसके साथ किसी ऑफिस के अंदर कोई मसला होता है तो उसको हाईलाइट नहीं कर सकती है. वो कहते हैं कि नहीं हम फला ख़ानदान के हैं, ये बात बाहर निकलेगी तो फिर हमारी इज़्ज़त की बात है कहते. इसलिए हमारी कितनी ख़वातीन इस दरिंदगी के बच्चे, ख़वातीन 10 साल की बच्चियाँ, 10 साल के बच्चे इस दरिंदगी का निशाना बन चुकी है. हम कहते हैं लॉज नहीं बने हैं, लॉज बन रहे हैं, उस पर जो है ना वो उस पर अमल नहीं हो रहा है. असम्बली के अंदर कितने मतलब कानून बने हैं, उस कानून पे कोई अमल हो रहा है? बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, नहीं होने का बराबर है. इस पे मैं स्पेशली हमारे सहाफ़ी भाइयों से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई मेरी जैसे खातून किसी बच्ची के हवाले से, किसी खातून के हवाले से कोई भी मसला उनको पहुँचाने की कोशिश करते हैं, खुदारा उस खबर को आप लाजमी तौर पे आप रिटर्न में अपने उस अखबार के अंदर, अपने उस सोशल मीडिया पे लिख के दे दें. मसला होता लाखों लोग यहाँ पे सड़कों पे होते हैं, कोई दूसरी तीसरी दुनिया का कोई मसला होता लाखों लोग होते हैं. एक कलेक्टिव हमारा सोशल इशू है. अब इनसेंसिटिव देखें माशरे की कि इसी सोसाइटी में खातून करें पर लेकिन लोग सड़कों पर आने को तैयार नहीं है. इसीलिए हमें मजबूरन आना पड़ा. अगर ये स्टूडेंट है और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन हम सब का एक कलेक्टिव इशू है. ठीक, तो हम यहाँ पे कुछ चार्टर ऑफ डिमांड्स लेके आए हैं. उनमें सबसे पहले ये है कि हम मिल के अवामी सतह पे इस लाहौर वाक़े की मजम्मत करें जो इंसिडेंट हुआ है. नंबर 2,
इस तरह के जो रेप विक्टिम्स होते हैं, जो उनका साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, उनकी जहनी सुकून के लिए कोशिशें की जाए। कोई हमारे यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर्स नहीं है, यहाँ पे बच्चों के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नहीं है, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हर जगह इस तरह के जो केसेस होते हैं उनकी दिलजोई हो सरकारी सतह पे और उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हों। तीसरा, पाकिस्तान के पीनल कोड सेक्शन 376 के तहत जो भी रेप केसेस में मुलविस हैं उनकी सजा मौत है। हम चाहते हैं कि जो रेपिस्ट हैं उनको सराआम फांसी दी जाए। यहाँ पे आप गिलगित के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, लेकिन अभी तक की अदालतें इस मामले में इनमें नाकामी का सामना हुआ है। यहाँ पे तशनरोड का वाकया हुआ, पूरी दुनिया ने, पूरे गिलगित इस मामले को उठाया, सजाए मौत भी हुई, लेकिन अगले ही कुछ महीने बाद उस कोर्ट ने उनको सजाए मौत को ख़त्म करके उम्र कैद में बदल दी। हम चाहते हैं कि ये जो भी इस रेप जो प्रेडेटर्स हैं, जो मुलविस हैं, उनकी हैंगिंग हो, सजाए मौत हो, कैपिटल पनिशमेंट मिले उनको। ठीक है। नंबर 3, जो खवातीन हैं, हमारी माएँ बहनें, अब वो दौर नहीं रहा कि यहाँ पे तालीमी घरों में भी जाते हैं, अपने रोजगार के हुसूल के लिए भी जाती हैं, तो उनके लिए सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज होने चाहिए स्कूल लेवल से। उनको आप मार्शल आर्ट सिखाएं ताकि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकें। बच्चों पे हमारे स्कूलों में यह हर दिन होते हैं गिलगित में। अभी मैं कहूँगा कि कोई कागजी बात नहीं है, आप सब बखूबी आगाह हैं, यहाँ पे स्कूल हमारे बच्चों के लिए सेफ नहीं है, तो बच्चों को खुसूसी ट्रेनिंग्स दी जाए सेफ्टी के हवाले से और उनको आगाही दी जाए, और एक रिपोर्टिंग चैनल हो कि कोई बच्चे के साथ ज्यादती होती है वो अपनी टीचर से बात करे, टीचर जाके पुलिस से बात करे, पुलिस फिर उनको सजा दे, ना कि मुकमुका करके उनको इसी तरह जाने दे। यहाँ पे जीबी में जो वुमेन और चिल्ड्रन प्रोटेक्शन लॉज हैं उनको मजीद सख्त किया जाए। स्पेशल कमेटीज हों जो आपकी जेंडर बैलेंस रखें, यहाँ पे उनको मेन स्ट्रीम किया जाए खवातीन को। ठीक है। और जो ऑलरेडी हमारे मौजूदा कवानीन हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको प्रैक्टिस में नहीं लाया जाता। हम डिमांड करते हैं कि जो मौजूदा कवानीन है उनको प्रैक्टिस में लाया जाए और उन कवानीन के तहत सजा दी जाए, और जो मौजूदा कवानीन है उनको मजीद सख्त किया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हो। अगेन काफ़ी लोगों ने लाहौर का वाक़या हुआ कहा कि नहीं, औरत को वहाँ नहीं जाना चाहिए था सड़क पे। यहाँ तो छोटे बच्चों के साथ भी होता, अपने घरों में जो आप देखें तो कसूर का वाक़या हुआ अपने मोहल्ले में। इसी तरह हमारे खान साहब कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कि सुकून सिर्फ कब्र में है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कब्र में भी सुकून नहीं है, क्योंकि आप सबको आगाह है कि कब्रों से उठा के भी रेप किए गए हैं, तो जाए तो कहाँ जाएं। आखिर में मैं अपने तकरीर का वाइंड अप करता हूँ। मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब का कल किसी ने कोई शेयर किया था, वो कहते हैं कि क्या पता क़यामत आई हो और हम जो रह रहे हैं वो जहन्नम में जी रहे हैं। जिस तरह के हालात है, यही लग रहा है कि हम एक जहन्नम में जी रहे हैं इस वक्त। हम बात करते हैं रेप की। रेप को हम सिर्फ एक क्राइम समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उठा के देखें, ह्यूमन राइट्स उठा के देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ऐसे इनएलिएनेबल राइट्स हैं जो कि रेप से हार्म होते हैं। डिग्निटी, प्राइवेसी, लिबर्टी, इन सब को वोलेट किया जाता है रेप के थ्रू। ऑल्सो ह्यूमन जो ग्रेटर ह्यूमन राइट्स हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, इनकी वोलेशन है। रेप सिर्फ एक क्राइम नहीं है, एक ह्यूमन राइट्स वोलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वोलेशन है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। इसीलिए वी डिमांड the rapists, all the rapists to be hanged is in accordance with the section 376 of the Pakistan Penal Code, जहाँ पे एक और punishment life imprisonment भी दी गई, लेकिन life imprisonment is not appropriate for a rapist. Only death penalty and only death penalty. समझने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे, हमारे ख़वातीन और हमारी माएँ, हमारी बहनें आज महफूज नहीं हैं। वो गिलगित हो, वो लाहौर हो, वो पंजाब हो, या वो कराची हो, वो सिंध हो, कहीं पे महफूज नहीं है। महफूज क्यों नहीं है? महफूज ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एटीट्यूड बिल्कुल एक बेहिस हो चुका है। हम बेहिस हो चुके हैं। जो रेपिस्ट है उसको हम बल्कि इनकरेज किया जाता है। आप जब कहते हैं कि नहीं वो 12:30 बजे निकली थी, तो एक रेपिस्ट, याद रखना, आपकी इस बात की वजह से वो इनकरेज होता है। आपकी इस छोटी सी बात की वजह से वो इनकरेज होता है। याद रखना, ये एक थ्योरी है, बटरफ्लाई इफेक्ट जिसको कहा जाता है। एक जब तितली अपना पर मारती है, उसकी वजह से ब्राज़ील तक जो है ना उसकी एक टोर्नेडो बनने का खदशात होते हैं। इसी तरह आपका जो एक लफ्ज़ है वो एक रेपिस्ट को इस चीज़ पे इनकरेज कर सकता है। तो इसको प्लीज़ आप समझें, ऐसे अल्फाज को आप यूज़ ना करें। तो आखिरी एक जो लफ्ज़ है, आखिरी एक जो जुमला मैं बोलूँगा
वो आप सब ने अपने गोश गुजार करना है, वो समझने की ज़रूरत है. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अब खामोश नहीं रहना, अब खामोश कोई नहीं रहेगा. अगर आप अपने इर्द गिर्द आप अपने दिल पे हाथ रखें, आपके इर्द गिर्द ऐसे वाक़यात होते हैं, कई मरतबा खामोश रहा जाता है. आप खामोश ना रहें. अगर आपके सामने ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उनको रोकें उसी वक्त. ये एक स्टेटिस्टिक्स है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा. 66% ऑफ द टाइम अगर आप किसी ऐसे मर्द को देख रहे हैं जो ऐसी कोई गंदी चीज़, ऐसी कोई वल्गर चीज़ कर रहा है, अगर आप उसी मौके पे उसको रोकेंगे तो वो उसी टाइम रुक जाएगा. वो आगे इशू है जिस पे बात नहीं हो रही है. बीकेइज्म का आप लोगों ने सुना होगा, और हमारे छोटे बच्चे जो है ना उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. विद इन गिलगित सिटी ऐसे दरिंदे रहते हैं जो कि स्कूल्स, कॉलेजेस और इवन हमारी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट होटलों में ये नशे करते हैं, या मतलब इनकी एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं कि हमारे जो यूथ है उनको वो एक्सप्लॉइट करते हैं. उनकी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ को जो पुअर बैकग्राउंड से उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, और यहाँ पे उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल ने जन्म दिया. रिसेंटली हमारे जो एक इशू केस आया था स्कर्दू के अंदर, एक बच्चे को 4 बंदों ने मिलकर वहाँ पे रेप किया, और उसको मतलब मुसलसल एक अरसे तक रेप करते रहे, बट उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका. और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखें, भाइयों का, अपने बेटों का, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि छोटे बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर देयर जो अपनी जितनी भी उनकी बुरी इंटेंशन है उसके लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर